स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर मैडम राइट्स द बस का पार्ट 1 रिटन बाय वल्ली कन्नन। सो इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पूरी स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ये एक यंग गर्ल के बारे में है जो जिसका नाम होता है वली माई। और वली जो है उसको बस पे राइड्स करने का बहुत ज़्यादा शौक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वली माई वो वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। तो एक लड़की है जिसका नाम है वली माई और शॉर्ट में उसको प्यार से लोग क्या कहते हैं, वली। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। अब वो वली जो है वो कितने साल की है, 8 years की है और चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही क्यूरियस रहती है। इट मीन्स बहुत जिज्ञासु रहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसका सबसे पसंदीदा पास टाइम जो है, जो हम लोग फ्री में अपना टाइम पास करते हैं, तो वो क्या करती है, अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होती है और बाहर की ओर देखती रहती है। यही उसका सबसे फेवरेट पास टाइम है। यूजुअली जो इस एज में बच्चे होते हैं उनको खेलना कूदना पसंद होता है, लेकिन वली के शौक कुछ अलग है। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो क्या देखती रहती है, बाहर आउटसाइड स्ट्रीट में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ अ ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी स्ट्रीट में उसके एज के कोई भी प्लेमेट्स नहीं हैं। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो यही एक काम है उसके पास करने को और वो यही करती रहती है। आगे देखते हैं। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वली के लिए बाहर दरवाजे पर खड़े होकर के चीज़ों को देखना उतना ही ज़्यादा आनंददायक है जितना कि बाकी बच्चों के लिए अदर गेम्स होते हैं। वली अपने बाहर खड़े होकर के बाहर जो चीज़ें देखती है उसको उतना ही इंजॉय करती है जैसे प्ले में इंजॉय किया जाता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और बाहर जब वो देखती रहती है तो उसको कई सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिससे वो पहले परिचित नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये है वली, ये यहाँ पे अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर के बाहर की ओर देखती रहती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा उसको आकर्षित करती है वो क्या है, बस जो उसके गांव से होकर के शहर तक आती जाती रहती है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे वो उसकी स्ट्रीट से होकर के गुजरती है। वंस गोइंग इन द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार वो टाउन की ओर जा रही होती है और एक बार वो टाउन से बस आ रही होती है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और हर बार जब बस आती है या जाती है तो उस पर नए नए पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं जो कि उतरते चढ़ते हैं। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और वली के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला अनएंडिंग जॉय का काम करता है। डे आफ्टर डे शी वॉज द बस। अब जैसे ही जैसे दिन बीत रहे हैं वली वही बस को देखा करती है। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रिप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। अब उसके मन में एक टाइनी सी एक छोटी सी विश आती है और विश क्या है, वो उसके दिमाग में वो विश बढ़ती जा रही है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस ऑन दैट बस। वो उस बस में बैठ करके यात्रा ट्रैवल करना चाहती है। उसने अभी तक कोई भी बस राइड नहीं ली है इसलिए वो बस राइड लेना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार के लिए सही, लेकिन वो बस में बैठना चाहती है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब उसकी जो इच्छा है, जो ये विश है, ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। तब तक इसकी विश बढ़ती रहती है जब तक वो उसकी ओवरवेलमिंग मतलब कि जब तक वो पूरी तरह से डिज़ायर से, इच्छा से भर नहीं जाती। अब उसकी इच्छा बिल्कुल पूरे उस पर पहुँच चुकी है, वो किसी भी तरह से बस पे राइड करना ही चाहती है। Wally would stare wistfully at the pupils who got on or off the bus when it stopped at the street corner.
वली बहुत ही इच्छा के साथ उन लोगों को देखती रहती है जो लोग बस से चढ़ते उतरते रहते हैं स्टॉप पे, तो वो वहीं कोने में खड़े होकर उन सबको घूरती रहती है। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम एंड होप्स। वो देखती है कि वो जो लोग होते हैं अपना सब सामान उतार रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, और काफ़ी ड्रीम्स एंड होप्स होती है। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English। तो वली के अगर कोई भी फ्रेंड होते हैं जो कि कभी बस से ट्रेवल करके आए हैं और वो टाउन होकर के आए हैं, अगर वो टाउन का जो सीन है वो वली को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो वली बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है, उसको जलन होती है और वो ज़ोर ज़ोर से इंग्लिश में चिल्लाने लगती है। क्या चिल्लाती है? प्राउड प्राउड। वो प्राउड प्राउड कर करके चिल्लाती है। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो प्राउड का मतलब वली को पता है, ना ही तो उसकी फ्रेंड्स को पता है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग मीन्स जो हमारी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो जिनका एक्चुअल में मीन नहीं होता, लेकिन हम लोग आपस में ही कुछ पर्सनल लैंग्वेजेस बना लेते हैं, एक दूसरे से बोलने लगते हैं और एक भले उसका एक्चुअल में वो मतलब ना होता हो, लेकिन हम लोग फीलिंग समझ के जान जाते हैं कि ये इंसान ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज। सो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये उनका अपना स्लैंग लैंग्वेज है जिसका एक्चुअल में मतलब तो उन्हें नहीं पता कि प्राउड का मतलब क्या होता है, लेकिन जब वो किसी को डिसअप्रूवल यानी कि असहमति जताते हैं, किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं, तो वो लोग प्राउड कहते हैं। सो चलिए आगे पढ़ते। ओ मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड इन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। अब काफ़ी दिन और महीने बीत जाते हैं, वली जो है बहुत ही ध्यान से सुनती है, बड़ी गौर से लिसन करती है कन्वर्सेशंस को, बातचीत को, जो उनके गांव के लोग, उनके नेबर्स और वहाँ जो लोग रेगुलर बस की ट्रैवल करते हैं वो लोग करते रहते हैं। तो वली उन सब की बातों को बड़े ही गौर से सुनती है क्योंकि उसको उसमें बहुत ही इंटरेस्ट है। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो खुद भी कुछ क्वेश्चंस उन लोगों से यहाँ वहाँ के पूछती रहती है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और वो जब क्वेश्चन पूछती है डिस्क्रीट, इट मीन्स वो ऐसे पूछती है कि किसी को पता ना चले कि वली ऐसा क्यों पूछ रही है, वो घुमा फिरा के बातों को पूछती है। और इस तरह से उसने बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठा कर ली हैं शहर की और यहाँ की, और कई सारी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स उसने इकट्ठा कर ली हैं अपने पास। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। अब जो टाउन है उसके विलेज से 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक बार जाने का जो किराया है वो है 30 पैसा, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। एक वेल ड्रेस्ड मैन कहता है कि कुछ खास किराया नहीं है। बट टू वली वो स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड आ फॉर्च्यून। लेकिन वली के लिए, भले उस ड्रेस्ड मैन के लिए ये पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वली जिसको इतने पैसे कहीं 1-2 महीने में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इट्स अ फॉर्च्यून फॉर हर, उसके लिए एक भाग्य के समान है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और टाउन तक जाने में पूरे 45 मिनट्स लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन पहुंचकर इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, अगर वो टाउन पहुंचकर अपनी सीट पे बैठी रहेगी और अनदर 30 पैसा पे करेगी, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी सेम बस से अपने घर वापस भी आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 45 एंड बी होम बाई अबाउट 2:45। तो अब वो पूरा कैलकुलेशन करती है कि अगर वो 1 o'clock की बस पकड़े तो 45 मिनट उसको पहुंचने में लग जाएंगे, और फिर दोबारा से जब वहाँ से वो वापस लौटेगी तो पूरा 40 टाइम जोड़ करके 2:45 तक वो वापस भी आ जाएगी। पूरा कैलकुलेशन कर लेती है। ऑन एंड ऑन
went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब वो बराबर लगातार अपने थॉट्स को कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट करती है, प्लान करती है, रीप्लान करती है। इस तरह से वो पूरा जोड़ रही है कि कितना समय लगेगा, कौन सा सही टाइम होगा बस का ट्रैवल करने का, कितने रुपए लगेंगे और वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करेगी, वो पूरी चीज़ें प्लान कर रही है। तो इस तरह से ये था इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। हम हैं इंग्लिश दुनिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।